हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किरण पब्लिकेशन का आज की क्लास में हम लोग 11वां प्रीवियस एग्जाम सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रंजीत सिंह जी। ठीक है, KS रंजीत सिंह 1907 से 1933 तक दोस्तों भारतीय क्रिकेट में ये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अग्नाशय। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक दोस्तों लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 24 जनवरी 1950। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी डॉकयार्ड थी? इसका जवाब हो जाएगा लोथल, गुजरात। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन सही होगा जवाहरलाल नेहरू। स्टाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? अधिक होता है, छोटा होता है, लंबवत होता है, जितना ही होता है। यहाँ सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छोटा होता है। निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिकांग अंगक, ठीक है, नहीं होते? नहीं होते दोस्तों किसमें? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक इसमें नहीं होते। चलिए 9वां क्वेश्चन पे आ जाइए। योगा अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा मत्स्य आसन। निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है? तो दूसरा ऑप्शन ज्वार हो जाएगा, ज्वार। 11वां है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 13 है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। 14 देखिए दोस्तों, निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? थर्ड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। 15 है, शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण कोरिया में। कैरारा स्टेडियम कहाँ है? कैरारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमता किसने प्रारंभ की? विभागीय प्रणाली, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन। 18 पे आएंगे दोस्त। चलिए 18 देखिए, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? सही आंसर होगा महानदी पर। निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया? दूसरा ऑप्शन ज्ञानदेव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, परटेरे पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है? परटेरे, सही जवाब हो जाएगा कुश्ती। उरुग्वे की राजधानी क्या है? उरुग्वे की राजधानी पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा मोंटेवीडियो। शासी निकाय AKFI का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम में किया गया? तो दूसरा चार्टर अधिनियम 1853। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा दोस्तों पहला ऑप्शन आर्द्रता। चलिए 26 पे आएंगे। जब कर लगने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो क्या दर्शाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पहला शोपानी प्रभाव।
27 है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते? तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका में। 28 है, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो पंचमार्क सिक्के। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन को। राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा संसदीय प्रथा में। 31 है दोस्तों, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा बेलगाम। 32 है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो 32 का सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन बैरन द्वीप। 33 है दोस्तों, सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों 33 का सही उत्तर हो जाएगा एक मुस्त कर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एक मुस्त कर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। 34 है, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? तो गतिज ऊर्जा होगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो चौथा ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। 36 है, भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति का अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। 37 है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? राइट आंसर हो जाएगा एस्टर। 38 है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन लाला लाजपत राय। 39 है, महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? राइट आंसर तीसरा होगा वासुदेव बलवंत फड़के। 40, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? चौथा ऑप्शन होगा शनि। चलिए 41 पे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो पहला होगा 1937 में। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 1940 में पारित हुआ था। निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा कनाडा। 44 है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? पहला ऑप्शन सही होगा प्रतिजैविक। 45 है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? राजा राम मोहन रॉय ने। स्तूप क्या है? स्तूप दोस्तों एक शवाधान टीला है। 47 है, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है नॉर्वे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश होगा। मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा धन जमा राशियां। 49 के आगे 50 है। चलिए 11वें सेट का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है ये, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो 10 सेट दोस्तों कंप्लीट हो गया हमारा प्रीवियस ईयर्स सॉल्व पेपर का दोस्तों। तो 11वां इसके बाद मिलेगा दोस्तों 3 घंटे बाद। धन्यवाद।